नमस्कार प्यारे बच्चों, नवीन नीट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज अपन मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूं। और इसी में अपन पहला जो लेक्चर हमारा लेंगे वो बेसिक आइडेंटिटीज़ पे लेंगे, जो कि आप लोग 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों। तो देखिएगा, पहला अपना जो टॉपिक है वो बेसिक आइडेंटिटीज़, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस पे थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और अपन आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल आराम से देखिएगा चीज़ों को। देखो बेसिक आइडेंटिटी, इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ बेबी आइडेंटिटी। ये मैंने नाम दे दिया है ताकि आपको ये डायरेक्टली जब मैं कभी आपसे पूछूं तो आपको याद आ जाए। बेबी आइडेंटिटी देखिएगा, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बिल्कुल अभी लिखते ही आपको याद आ जाएगा फटाफट से। देखिएगा फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट में ले रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने जैसे ही लिखा सभी बच्चों को अपने आप याद आना चाहिए कि ये तो सर हमने पढ़ा हुआ है और ये आपने पढ़ा हुआ है, और इसे हम क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी है फर्स्ट, जिसे मैं बोल रहा हूँ बेबी आइडेंटिटी, मतलब स्मॉल आइडेंटिटी। बेबी मैंने इसलिए बोल दिया इसे कि ये छोटी है, छोटा टर्म है आपका, छोटे टर्म का एक्सपेंशन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसे देखें कि ये सर कैसे आया, ये हमें कैसे आया, तो ये हो सकता है कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों को नहीं पता हो। तो बेसिकली बच्चों मैंने क्या किया है, इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली a प्लस बी को 2 बार यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 टाइम्स। और मुझे करना क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। ये देखो, पहले मैंने a को a से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला होगा बच्चों, a स्क्वायर। मैंने जब a को b से मल्टीप्लाई किया होगा तो मुझे क्या मिला होगा, ab। देखो ये मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। इस टर्म के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके दोनों टर्म से, बीच में प्लस आएगा, ये दिखता है हमें। b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, a से, देन b को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, b से। तो इस b को a से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिलेगा, बी ए प्लस में लास्ट ये क्या बन जाने वाला है, बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे ध्यान से देखें, ए बी प्लस बी ए, इसे क्या मैं 2 टाइम्स ए बी लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी बन जाती है फर्स्ट आइडेंटिटी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कैसे बना ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे वाली में आपको ये जो काम है ये खुद से करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसी आइडेंटिटी को अपन ध्यान से देखने वाले हैं। इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखना, यहां पे डायरेक्टली हो सकता है बच्चों क्वेश्चन आपको इस पे नहीं दिखाई दे, डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे नहीं दिखाई दे, तो मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा सुंदर बना रहा हूं। आप ध्यान से देखना, क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं कि यहां से मैं देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने वाला हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब मुझे फाइंड करना है तो मैं ये जो 2ab है इस टर्म को इधर अगर शिफ्ट कर दूं तो क्या आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, बिल्कुल जी हाँ मिलेगा। ये देखिए वो क्या बनने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में 2 टाइम्स ab। इस 2ab को इधर शिफ्ट किया है, बस लेफ्ट साइड से मैंने 2ab को उठा के राइट साइड रखा, तो इसका साइन कैसा हो जाने वाला है बच्चों, नेगेटिव। क्लियर। तो ये चीज हमारे काम की है, ये चीज आपके काम की है ना। इस पे बेस्ट क्वेश्चन दिखता है। यहाँ पे देखिएगा ये सुंदर टर्म्स, ये एक सुंदर टर्म है, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिखेगा, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बिल्कुल। चलिए सेकंड, अब चलते हैं सेकंड आइडेंटिटी पे। सेकंड आइडेंटिटी हम ले रहे हैं a प्लस बी स्क्वायर लिखा, अभी मैं ले रहा हूँ a माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर। इसका भी आपको सभी को पता होगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ए बी प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये कैसे बना, ये कैसे बना। देखो ये जो कैसे है ना, ये जो कैसे है, अब अपन अगर तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, IIT JEE की, तो आपके दिमाग में हर जो भी कंसेप्ट आप पढ़ेंगे या जो भी क्वेश्चन करेंगे आप, आपके दिमाग में ये कैसे जो है ना, ये कैसे हुआ, ये डाउट आना चाहिए। क्योंकि अपन क्या करते हैं 10th क्लास तक आउट लिमिटेड सोचते हैं, अपन एक अपना एक दायरा होता है, वहीं तक अपन सोच पाते हैं। एक बुक जो आपकी बुक होती है बोर्ड की, उस तक आप सोचते हो, पर IIT JEE के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा।
एक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसको आपको सोचना पड़ेगा इसी क्वेश्चन से किस टाइप के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो वो सब चीजें जब आप सोचेंगे तभी आप किसके लिए डेवलप कर पाएंगे अपने माइंड को, IIT JEE के लिए। तो ये सब चीजें जरूरी है। अभी मैंने ये लिखा, ये सभी को याद है, मुझे पता है, बिल्कुल आसान है और सभी को पता होगा, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कैसे आया। ठीक है, अब कैसे का जवाब मैं दे रहा हूं आपको। कैसे, जैसे मैंने a प्लस बी को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आप a माइनस बी को 2 बार लिखें और मल्टीप्लाई कर लें तो आपको एज इट इज ये दिखेगा। क्लियर है। एक और चीज मैं क्या कर सकता हूं, ये जो फर्स्ट है इक्वेशन, इसमें आपने क्या किया, इन इक्वेशन 1 आप कुछ नहीं करें, सिंपली b को रिप्लेस कर दें किससे, माइनस बी से। b को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस बी से। देखिएगा अगर इस इक्वेशन में इस b की जगह माइनस बी आ जाए तो यहाँ पे माइनस बी होगा, ये टर्म मिलेगा। इसका जो रिजल्ट है इसमें भी b की जगह माइनस बी आएगा, क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एज इट इज a स्क्वायर मिलेगा, इस b की जगह माइनस बी डालूंगा तो ये माइनस 2ab बनेगा, और माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। क्लियर है। देखिए ये आइडेंटिटी, जैसे मैंने ये रिजल्ट निकाला उसी टाइप से इसके लिए रिजल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ab। देखो सुंदर वाला टर्म यहाँ भी दिखाई दे रहा है क्या, एक सुंदर टर्म यहाँ भी दिखाई दे रहा है क्या, बोल सकते हैं अपन, इस टर्म को बोल रहे हैं अपन सुंदर टर्म। तो ऐसा सुंदर टर्म आपको यहां भी दिखाई दे रहा है। तो जब कभी बच्चों क्वेश्चन आपको बोलेगा कि हमें ऐसा कुछ, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या ऐसा कुछ आपको फाइंड करना होगा, तो आपको ये दोनों फॉर्मेट याद आने चाहिए। ठीक है, इस पे बेसिक 2-3 क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीजें आप पढ़ चुके हैं, है ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। हाँ, अपन प्रूव दैट, इसे प्रूव दैट बोल देता हूं मैं। प्रूव दैट साइन थीटा टू दी पावर 4 प्लस कोस थीटा टू दी पावर 4 इक्वल टू में 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और डॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये एक रिजल्ट है जो आपको प्रूव करके मुझे दिखाना है। क्लियर है। ये एक रिजल्ट है जो प्रूव करके आपको मुझे दिखाना है। अब बच्चों ध्यान से अपन अगर सोचें, अगर मैं इसे ध्यान से देख के सोचूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर मैं इसे पढ़ सकता हूँ क्या, इसे मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ क्या। देखो साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिया और इसका भी मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसी को क्या लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर थीटा, और इसका भी क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर लिख दिया। बिल्कुल ये समझ में आया। मैं अब मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पे आपको क्लियरली बच्चों समझ में आना चाहिए कि ये जो टर्म है वो एज इट इज ये लिखा हुआ है क्या, ये जो टर्म है एज इट इज ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर को कंसीडर कर सकता हूँ ए, साइन स्क्वायर किसकी जगह बैठा हुआ है, ए की जगह, और कोस स्क्वायर किसकी जगह बैठा हुआ है, बी की जगह। देखिए ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर को ए बोल दिया तो ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, मतलब ए स्क्वायर हो गया। कोस स्क्वायर को बी बोल दिया तो मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखो ये दिख चुका है, मुझे सामने क्या लिखना है, राइट साइड मेरी बन चुकी है, मुझे लेफ्ट साइड पे क्या बनाना है। एक तो पहले सुंदर टर्म लेंगे, आप सुंदर टर्म लेंगे और माइनस में 2 टाइम्स ए बी कर देंगे। क्लियर है। देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया यहाँ पे, सुंदर टर्म मतलब जो मेरा ए था, चाहे तो अपन लिख सकते हैं ए इक्वल टू में आपका क्या आया था बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, और बी कैसा बना था, कोस स्क्वायर थीटा। अब लिखने में हमें आसानी होगी, कुछ नहीं करना है, ए की जगह साइन स्क्वायर बिठाएं। ये देखिए ए की जगह मैंने लिया साइन स्क्वायर थीटा, इस सॉरी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ए की जगह फिर से साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ये टर्म बन चुका है। क्लियर है। तो यहाँ पे अब कोई भी बच्चा मुझे बोल देगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हमने पढ़ा है कि 1 होता है,
जी हाँ बिल्कुल, ये 1 होता है। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूँ, 1 बिठा दूँ, इसकी जगह मैं 1 बिठा दूँ। 1 बिठाया होगा तो बच्चों मेरा रिजल्ट क्या बन चुका होगा, ये देखिए sin टू दी पावर 4 थीटा प्लस में cos टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। क्या हमारा ये रिजल्ट आ चुका है, क्लियर है। अब ये रिजल्ट जो मैंने प्रूव किया ये ट्रिगोनोमेट्री में भी हम यूज करेंगे। जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे बच्चों तो ये वाला रिजल्ट हमें वहां पे भी यूज करना है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आपको एज इट इज याद रखना है, है ना। कहीं भी हमें टर्म दिखाई दे sin टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा, अपने दिमाग में डायरेक्टली आ जाना चाहिए कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा के इक्वल ये लिखा जा सकता है, क्लियर है। ये रिजल्ट हमारा प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 11, आपको ऐसा कुछ दिया गया है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, आपको पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, क्लियर है। देखिए फिर से बच्चों में ध्यान से देखूं तो मुझे a प्लस बी का वैल्यू गिवन है। अगर देखेंगे आप तो a प्लस बी का वैल्यू आपको गिवन है, मतलब सुंदर टर्म आपको डायरेक्टली दिया गया है। यहाँ पे सुंदर टर्म डायरेक्टली आपको दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, यही आपसे पूछा गया है। तो ये आपसे जब पूछा गया है तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मेट को यूज कर सकता हूं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलो आ जाओ करते हैं यूज। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख देंगे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सुंदर टर्म हमने बना लिया है, माइनस आएगा, माइनस में 2 टाइम्स x डॉट 1 अपॉन एक्स। मेरे ख्याल से किसी को भी इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। जब आप इस टर्म को ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली दिखने लगेगा कि मुझे करना क्या है। यहां पे आपको ध्यान से समझने वाली चीजें, कंसेप्ट क्लियर है, ये मुझे दिखाई पड़ा। अब देखो अपन क्या करते हैं, हमें ये गिवन है, सुंदर टर्म का वैल्यू पता है, तो यहां से उठा के आप यहां पे क्या डाल दीजिए 11, और ये बच्चों मुझे दिखाई दिया कि x से x तो हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 मिलेगा। तो मुझे डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या दिखा, 11 स्क्वायर माइनस में 2, 11 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं 121, 121 माइनस 2 119, ये आपका आंसर है। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इस पे, छोटा सा एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। इसी तरीके से बच्चों ये आपको आइडेंटिटीज हैं, ये प्रैक्टिस करते हो जाना। हो सकता है कई बच्चों को ये बहुत अच्छे से आती हो, पर ये हमारे क्या होगा कि ये हमारे पूरे 12th तक, जहाँ तक आप IIT JEE की कोचिंग करेंगे पूरी, वहाँ तक ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। इसलिए मैं आपको इन पे क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ और ये याद भी दिला रहा हूँ वापस से। तो क्वेश्चन नंबर 3, इस बार आपको ऐसा कुछ गिवन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 79, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इस बार फाइंड करना है। जो पहला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन था और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा था। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है और x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, मुझे यही यूज कर लेना है ना, इस बार भी यही वाला फॉर्मेट में यूज कर सकता हूँ ना। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ डाल देना है और सुंदर टर्म आपको निकालना है। इस बार सुंदर टर्म का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कर सकते हैं क्या, देखिए आइए यहाँ पे मैंने देखा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस में 2 टाइम्स एक्स डॉट 1 अपॉन एक्स।
लिखा जा सकता है। एक्स एक्स तो कैंसिल आउट कर दिया। अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पे उठा के 79 डाल देते हैं। ये मैंने 79 रखा इक्वल टू में, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर होगा, है ना। मैंने यहाँ पे रखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्लियर है। माइनस में 2 को सामने शिफ्ट करेंगे, 79 प्लस कितना हो जाना है 2, 79 प्लस 2 कितना आया बच्चों 81, x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू में 81। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, x प्लस 1/x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, मैं दोनों साइड अंडर रूट ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लिया होगा। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 81, प्लस माइनस रूट 81 मीन्स इसका जो आंसर होगा आपका प्लस माइनस 9 हमारा आ जाने वाला है। प्लस माइनस 9 जैसे ही आपको आंसर मिलता है आप बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे मैं ले लेता हूँ, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। एक इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 5/x प्लस में 8 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। इसे आपको सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व फॉर x, मतलब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x के वैल्यू निकालने हैं। जैसे याद कीजिएगा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया करते थे और वहाँ से x का वैल्यू निकाला करते थे, एज इट इज इस इक्वेशन को भी हमें सॉल्व कर डालना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से हम देखें, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसा लिख दूं, देखिए इन दोनों टर्म्स से मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों -5 कॉमन, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x प्लस में 8 इक्वल टू में 0। कुछ सुंदर बना, ये बना, ये थोड़ा सा मुझे अब सुंदर सा दिखाई देने लगा, क्लियर है। अब ये जो अच्छा सा आपको दिखने लगा है, ये जो अच्छा सा आपको दिखने लगा है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी ही शांति से अगर आप सोचेंगे दिमाग लगा के, तो सर मुझे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म्स के अंदर तो एक रिलेशन दिखाई देता है। कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन, कि सर मैं अगर ध्यान से सोचूं तो मैं इस वाले टर्म को, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को सर मैं ऐसा लिख दूं तो माइनस में 2 टाइम्स x डॉट 1/x ऐसा लिख दूं तो सर चलेगा क्या, सोच पा रहे हैं बच्चों। ऐसा क्वेश्चन में यूज किया है हमने इससे पहले, तो क्या आप इस वाले टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये जैसे ही मैंने लिखा, देखो ये वाला टर्म किससे रिप्लेस किया जा सकता है, ये स्क्वायर माइनस में 2 चलेगा एज इट इज। देखिए अब मैं इसकी जगह डाल रहा हूँ यहाँ पे ये वैल्यू, तो चलो इसकी जगह हम लिख देते हैं क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2 दिखा, माइनस में 5 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस में 8 इक्वल टू में 0। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपने 10th क्लास में से क्वेश्चंस किए हैं कि सर अब तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि आप x प्लस 1/x को क्या मान लीजिए, कुछ t मान लीजिए, कुछ y मान लीजिए, है ना, p मान लीजिए, कोई भी एक वेरिएबल आप मान सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कुछ वेरिएबल मानते हैं आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया t स्क्वायर, जैसे मैंने t माना इसे, x प्लस 1/x को हम क्या मान ले रहे हैं, t। तो जैसे ही आपने इसे t माना, ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 6 बना देंगे, माइनस में 5 टाइम्स t प्लस में 6 इक्वल टू में 0। सर अब तो ये बहुत आसान हो चुका है ना। कुछ बच्चों को दिखेगा कि सर ये तो बहुत आसान हो चुका है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने सॉल्व की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है तो फैक्टराइज कर लेते हैं हम, आ जाओ
इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस में 5t प्लस में 6 इक्वल टू में 0। फैक्टर सर दिखाई दे रहा है हमें कि प्रोडक्ट -5 होना चाहिए, इसके जो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट -5 होना चाहिए और सम क्या होना, सॉरी सम -5 होना चाहिए और प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। सही है, सम होना चाहिए -5 और प्रोडक्ट होना चाहिए 6। तो सर हमें समझ में आता है 2 और 3 में से ब्रेक कर दें आप। तो इसे मैंने 2 और 3 में ब्रेक किया होगा। देखो ये -2 एंड -3 दोनों का सम तो मिल चुका है -5 और प्रोडक्ट मिल चुका है 6। तो इसके फैक्टर्स आप क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स टी माइनस में 3 टाइम्स टी प्लस में 6 इक्वल टू में 0। एज इट इज है, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है। अब मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से t अगर कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा t-2। क्लियर है। पीछे वाले 2 टर्म में से -3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो t-2 फिर से मिलेगा। अभी दोनों जगह से t-2 कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने t-2 कॉमन लिया तो मुझे रिमेनिंग जो टर्म दिखेगा वो t-3 दिखेगा। और यहाँ से बच्चों हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि t का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2,3, या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। जो t का जो वैल्यू है वो 2 होगा या फिर 3 होगा, 2 और 3 आप बोल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं कि सर आपने ये तो t का वैल्यू निकाला है, बल्कि निकालना क्या था हमें, सर हमसे तो x का वैल्यू पूछा था और आपने तो t निकाल दिया है। सही है ना, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में x, आपको क्वेश्चन को x के लिए सॉल्व करना है और हमें मिला है t का वैल्यू मिला है। तो t क्या था बच्चों आपका, t जो था वो x प्लस 1/x के इक्वल था। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, x प्लस 1/x को एक बार के लिए 2 रख दें और इसी को मैं क्या रखूंगा, x प्लस 1/x को एक बार के लिए 3। तो यहां से फिर से आपको x के टर्म में 2 इक्वेशंस दिखाई देंगी। इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, एक्स स्क्वायर, x सामने गया -2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से दिखाई देता है आपको ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला यूज कीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिखाई पड़ रहा है क्या। तो इसे मैं लिख देता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे जो x का वैल्यू मिलेगा वो क्या आ जाने वाला है, 1। क्लियर है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आप इस इक्वेशन को आप देखें। इस इक्वेशन को मैं देखूं तो मुझे ये इक्वेशन क्या दिखाई देगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। क्लियर है। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें सोल्व करना है। मेरे दिमाग में आता है कि इसके मैं फैक्टर्स कर डालूं। ठीक है, फैक्टर्स करेंगे तो आपको जो सम आना चाहिए वो -3 होना चाहिए और प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं दिखाई देगा आपको। तो आप इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये क्या बनेगा, x इक्वल टू में 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये √5 अपॉन में 2। क्लियर है, ऐसा ये कुछ आपको मिलेगा। अब हम क्या करें इसका, इस इक्वेशन में x का जो आपको वैल्यू मिला वो 2 वैल्यूज मिलेंगे, 3 प्लस √5/2 3 माइनस √5/2। तो बच्चों एक आंसर हुआ 1 और 2 आंसर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो फाइनली हमें x के जो वैल्यूज मिले वो 3 वैल्यूज मिले, 3 प्लस √5/2 3 माइनस √5/2। ये 3 वैल्यूज आपको x के मिल चुके हैं। क्लियर है हम यहाँ तक, ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी फॉर्मेट पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा ध्यान से, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आप लिख लें, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व x टू द पावर 4 माइनस में 5x क्यूब प्लस में 8x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बच्चा
इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज करेंगे, यहाँ पे x⁴ आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेक्ट है एकदम। ठीक है, देखिएगा अब ये क्वेश्चन जैसे ही बच्चा देखेगा, बच्चे का दिमाग कि सर यहाँ पे तो आपने x⁴ डाल दिया है, x⁴ डाल दिया है, बाई क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक बन चुका है, इसका फैक्टराइजेशन बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है हमारा। तो सर इसको फैक्टराइज करेंगे हम, फिर हमें एक क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगा, उसका क्वाड्रेटिक टर्म से क्वाड्रेटिक टर्म को हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो बड़ा लंबा ये पड़ जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है ना, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे दिया है आपको, ये वही क्वेश्चन है। वहाँ पे जो वो डिवाइडेड टर्म था ना x, उसका मैंने एलसीएम लिया है सर। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय x², मैं इस इक्वेशन को x² से डिवाइड कर रहा हूँ। x² से इस टर्म को डिवाइड किया तो मुझे x² दिखेगा, इसे डिवाइड किया तो -5 टाइम्स x आएगा, ये क्या आएगा +8, ये टर्म क्या बनेगा -5/x, और ये टर्म क्या बन जाने वाला है 1/x² इक्वल टू में 0। क्लियर है, बन चुका है ये आपका बना। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं, तो मैंने क्या किया, x² फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को साथ में ले लिया, 1/x², माइनस में 5 मैंने कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स से, तो x + 1/x आपको दिखेगा, और प्लस में 8 आपको दिखेगा इक्वल टू में 0। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो है x² + 1/x², इसे किससे रिप्लेस कर देना है प्यारे बच्चों, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2, और आपका ये क्वेश्चन ये बन चुका है, और एज इट इज इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बस लिखने का आपका तरीका था, है ना। तो ये देखो, ये एक छोटा सा फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर। इस पे देखो हमने क्वेश्चन जो किए, ये देखो इस क्वेश्चन का लेवल आप देखें। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, हमें लगता है कि हमें सब कुछ हमें आता है ना, हमें आता है, पर क्या हमने इस छोटे से फॉर्मूले पे अच्छे से प्रैक्टिस की है? क्या आपने इस फॉर्मूले पे अच्छे से प्रैक्टिस की है? अगर आप हर फॉर्मूले पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके चांसेस IIT JEE के लिए अच्छे होते हुए चले जाते हैं। हमें कंसेप्ट को पढ़ना है, और पढ़ने के साथ में उस पर बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस नेसेसरी होती है, बहुत अच्छे से आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ रही होगी मेरी बात ख्याल से? ठीक है, अभी अपन ये 2 आइडेंटिटीज मैं पढ़ चुका हूं। नेक्स्ट मैं थर्ड आइडेंटिटी यहां पे ले रहा हूं बच्चों, देखिएगा आप ध्यान से, आगे बढ़ रहे हैं अपन। इन सभी आइडेंटिटीज को मैं अभी बेबी आइडेंटिटीज में रख रहा हूं, है ना। चलिए थर्ड जो मेरी आइडेंटिटी है, ये भी शायद आप लोगों ने सभी ने पढ़ी हुई है, a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, ये रिकॉल करें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सब लोग याद करें कि ये क्या होता है। देखिए बच्चों, ये जो बनता है आपका a² + b² + c² प्लस में 2 टाइम्स ab + bc + ac, ab + bc + ac। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कि सर कैसे? ये बच्चों आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, नेसेसरी है, सर कैसे? ठीक है, तो देखिए ये कैसे बना होगा, जैसे मैंने a + b का होल स्क्वायर किया था और इस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से आप इस टर्म को क्या करें, 2 बार लिख लें। इस टर्म को आप 2 बार लिख लें, और 2 बार लिख के मल्टीप्लीकेशन आप कर लें, आपको ये रिजल्ट एज इट इज मिल जाता है। क्लियर है? ये रिजल्ट जब एज इट इज आपको मिल जाएगा, तो ये आइडेंटिटी आपकी बन चुकी होगी। अब इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं मिक्स क्वेश्चंस में आगे भी लूंगा। ठीक है, देखिए एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ मान लीजिए a + b + c इक्वल टू समथिंग, मुझे 11 दिया हुआ है, a + b + c का वैल्यू आपको 11 दिया हुआ है, एंड आपको a² + b² + c² इक्वल टू में समथिंग 0 दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ ab + bc +
AC इक्वल टू वॉट। आपको इसका वैल्यू पूछा गया है बच्चों, इसका वैल्यू आपको पूछा गया है। तो मैं क्या करूँ, इसका वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली आइडेंटिटी में हमें दिखाई दे रहा है सिंपली कि आप सर a प्लस बी प्लस सी की जगह 11 डाल दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 0 डाल दें। ये टर्म, यही तो एक बाकी टर्म है, तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्या? तो चलिए डाल लेते हैं डायरेक्टली, फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यूज डालने हैं बस। देखो यहाँ पे मैंने बिठाया ये 11 स्क्वायर इक्वल टू में इसका वैल्यू एज इट इज 0 आने वाला है, प्लस में 2 टाइम्स क्या आ गया AB प्लस BC प्लस AC। तो ये क्या बन चुका है मेरा, यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, AB प्लस BC प्लस AC का वैल्यू क्या आ जाने वाला है, ये मेरा जो होगा ये AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू में 11 का स्क्वायर 121, 2 से डिवाइड करना होगा अपॉन में 2। क्या ये रिजल्ट आपको मिल चुका है? AB प्लस BC प्लस AC का वैल्यू आपका 121/2 आपको मिल चुका है क्या? क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी पे मैं चल रहा हूँ। अब जैसे आपने A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर पढ़ा, उसी तरीके से अब नेक्स्ट आइडेंटिटी मेरी थर्ड के बाद फोर्थ, हम इसे पढ़ रहे हैं बच्चों के साथ A प्लस बी का होल क्यूब। आपने स्क्वायर पढ़ लिया, अब क्यूब वाला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। क्यूब वाला फॉर्मूला भी बच्चों आप सभी को मेरे ख्याल से याद होगा। फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं एक बार, चलिए आ जाइए। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस में 3 टाइम्स AB A प्लस B, ऐसा कुछ लिखते हैं अपन। कई बच्चों को ये जो फॉर्मूला होता है, कई बच्चों को ये जो फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्मेट में भी याद होता है। देखिएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस में 3 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स A स्क्वायर B। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सेम फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया है यहाँ से इन दोनों टर्म्स से 3AB कॉमन ले लिया है, तो ये बन चुका है। ठीक है, और ये जो होता है ये याद करने के लिए आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है दोनों तरीके से, जैसे भी आपको याद है कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा इस फॉर्मूले को गौर करें अगर अपन, तो इस फॉर्मूले से मैं A क्यूब प्लस B क्यूब, ये फॉर्मूला भी हम बनाते हैं, ये फॉर्मूला भी हम बनाते हैं। मतलब मुझे क्या करना है बच्चों, इस टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। मुझे क्या करना है, इस टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। अब इस टर्म का वैल्यू आपको जब फाइंड करना है तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इस टर्म को फाइंड करने के लिए मैं बाकी सभी टर्म्स को सामने शिफ्ट कर दूं, बाकी सभी टर्म्स को आप सामने शिफ्ट कर दें, तो ये पूरा टर्म उठा के मैंने इधर सामने शिफ्ट किया होगा, ये क्या बना होगा देखिए, A प्लस बी का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स AB और A प्लस बी। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब देखें ध्यान से, तो इन दोनों टर्म्स से आपको A प्लस बी कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ A प्लस बी को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पावर 3 थी, एक बार मैंने बाहर बिठा दिया, तो यहाँ पे पावर क्या बचेगी 2 और माइनस में 3 टाइम्स ये AB मिलेगा। ठीक है, अभी क्या कर दें, इसे एज इट इज लिख दें A प्लस बी को बाहर और अंदर, इसका तो हमें सर फॉर्मूला आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, बिल्कुल आता है। देखिए लिख देते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस में 3 टाइम्स AB। इन दोनों को सोल्व करेंगे, AB कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस AB बचेगा, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस में AB। ये बन चुका है सर हमारे पास। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे बच्चों, A क्यूब प्लस में B क्यूब इक्वल टू में, देखो ये आपको ऐसे याद रखना है, A प्लस B। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखें, A स्क्वायर माइनस में AB प्लस में B स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पे बेस भी हम क्वेश्चन करेंगे, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में यूज़ करने को मिलेगा, इसे आपको याद रखना है। थर्ड के बाद नेक्स्ट, सॉरी फोर्थ के बाद नेक्स्ट मैं आइडेंटिटी नंबर 5th ले रहा हूँ, जो हमारी होगी A माइनस बी का होल क्यूब, A माइनस बी का होल क्यूब। 5th आइडेंटिटी A माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या बनेगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें इस आइडेंटिटी में b को माइनस बी से रिप्लेस कर दें, माइनस बी। ये तो बन ही चुका है, सामने देखिए यहाँ क्या बनेगा, A क्यूब b की जगह माइनस बी क्यूब बिठाया होगा तो माइनस आएगा क्या, माइनस बी क्यूब माइनस में
ये देखो बी के साथ माइनस होगा तो माइनस आ गया, माइनस में 3 टाइम्स ए बी और अंदर ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा बी की जगह माइनस बी। तो ये फॉर्मूला भी हमारा बन चुका है। अब जैसे हमने ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की, उसी तरीके से इस फॉर्मूले में भी यही काम हम कर सकते हैं क्या, और यही काम आपको एज इट इज कर लेना है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग करके देखिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू में ये जो फॉर्मूला बनेगा वो कॉमन टर्म में ये होगा ए माइनस बी, और जो ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये टर्म आपको एज इट इज यहाँ पे दिखने वाला है। तो इसको भी आप लर्न करेंगे, ये भी आपको डायरेक्टली एज इट इज याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखें, कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर से, ठीक है? इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए आ जाइए। जैसे हमने साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर प्रूव किया था, उसी तरीके से मेरे बच्चों मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ ये भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस में कोस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव कर देना है, ये आपको प्रूव कर देना है। अगर आप उस क्वेश्चन को याद करेंगे जो हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को अगर याद करें तो कि सर आपने वहाँ पे क्या किया था, साइन स्क्वायर को मान लिया था ए और कोस स्क्वायर को मान लिया था। यहाँ पे भी वही कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को ए मान लें एंड कोस स्क्वायर थीटा को बी मान लें। तो सर ये वाला टर्म मेरा क्या बन चुका है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म मेरा क्या बन चुका है, कोस स्क्वायर थीटा का सॉरी होल क्यूब आएगा ना, कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्लियर? ये जो साइड है आपकी ये एक्चुअली ऐसी दिखाई देती है। क्लियर है? ये साइड जब आपको ऐसी दिखाई देने लगे तब आप क्या कीजिएगा, इस साइड के लिए काम कीजिएगा। अब ये मेरा फॉर्मूला करते हैं, मैं इधर साइड में लिखा हूँ, ठीक है? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब मैंने क्या बनाया, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ऐसा कुछ बना था क्या, ऐसा कुछ बना था। तो ये टर्म में जनरेट करने वाला हूँ यहाँ से, देखिएगा ये जैसे ही आपको दिखाई दी, इस पर काम करना है। इसे मैं क्या लिखूँगा, ए का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये वाला वैल्यू तो लिख देते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पहला ब्रैकेट बन चुका है। अंदर चले ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा माइनस में 2 टाइम सॉरी माइनस में ए बी है सकता है, तो माइनस में बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये अभी तक आपको मिल चुका है। इसको 1 डाल सकता हूँ, सभी को याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है सर। तो इसको आप क्या करते हैं, 1 लिख दें। इसको मैं क्या कर दूँ, 1 लिख दूँ। ये मैंने 1 लिखा, ये जैसे ही मुझे 1 दिखाई दिया, अंदर इधर वाले टर्म्स क्या हो जाने वाले, ये वाले टर्म्स क्या बन जाने वाले, साइन टू दी पावर 4 प्लस कोस टू दी पावर 4। ये तो हम पढ़ चुके हैं इसे, ये अभी हमने पढ़ा है, इससे पहले क्वेश्चन किया है। तो इसे लिख दूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये टर्म तो लिखा हुआ है सर यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया, क्या रिजल्ट जो हम क्वेश्चन में लेके चले थे वो आपको मिला। लिखें, देखें 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज आपको ये मिल चुका है। और मैं इसे लिख देता हूँ हैंस प्रूव या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सही है, आसान है। तो जब आप बच्चों देखो होता क्या है, जब आप किसी भी आइडेंटिटी को बड़े ध्यान से समझ लेंगे ना, बड़े ध्यान से आप समझ लेंगे तो क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेंगे, क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेंगे। क्लियर है? और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करें। क्लियर है? लिखें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, चलिए आ जाइए।
क्वेश्चन है इफ क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 4 कोमा एक्स वाई इक्वल टू 21 देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वॉट। ये आपसे पूछा गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वॉट, इसका वैल्यू आपको फाइंड करके देना है। क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से। अभी मैं क्या करूँ, दिखाई मुझे देना चाहिए डायरेक्टली कि सर ये वाला सुंदर टर्म एक्स माइनस वाई और ये वाला टर्म एक्स वाई, सही है। और आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस वाई, तो सर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये तो मुझे दिखाई देता है कि सर ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैं क्या लिख दूँ, देखिए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ऐसा कुछ ही बना। तो सर हमें यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू भी गिवन है, तो ये दोनों तो एज इट इज में उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ये दोनों में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मुझे दिखाई दिया और ये मुझे दिखाई दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 21 चलेगा। इतना तो काम हो गया। अब ये वाला टर्म मुझे दिक्कत करता है, ये वाला टर्म मुझे दिक्कत करता है। ये वाला टर्म आप कहाँ से फाइंड करें? इस टर्म के लिए भी हमने जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसी का हमने ऑब्जर्व करके एक रिजल्ट बनाया था बच्चों। अगर आपको याद आए तो देखिएगा एक्स माइनस या ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता था, इसे आप क्या लिखते थे? सॉरी, डायरेक्टली रिजल्ट यूज करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लिखते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ए। ये रिजल्ट हमारा होता था। आप ऐसा यूज करते थे क्या? करते थे। तो यहाँ से क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल सकता है इसका यूज करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स माइनस वाई और एक्स इंटू वाई दिया हुआ है। क्लियर है? तो अपन यूज कर लेते हैं, इसे लिख देता हूँ। देखिए 4 टाइम्स, इसे मैं क्या लिखता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स एक्स वाई और प्लस में 21। अब यहाँ पे आप वैल्यूज डालें, यहाँ पे उठा के वैल्यूज डाल दीजिए। वैल्यूज मैंने यहाँ पे उठा के डाले, तो ये क्या दिखेगा मुझे? इधर देखें, इसे क्या लिखूँ? एक्स माइनस वाई का वैल्यू 4 का स्क्वायर मतलब 16, 2 टाइम्स एक्स वाई मतलब 42 प्लस 21 63 कर सकते हैं क्या? कितना बन गया अंदर? 4 टाइम्स 6 3 9 1 7 7 9 79 इंटू 4, 79 इंटू 4 कितना होगा? बोलिए 79 इंटू 4 316 316 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 316 ही आना चाहिए मेरे। क्लियर? 9 6 36 28 30, बिल्कुल यही आपका आंसर आपको मिलेगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक आप बड़े ध्यान से पढ़िए, है ना? यहाँ तक आप ध्यान से पढ़ें। इसके आगे हमने कितनी आइडेंटिटीज? 5 आइडेंटिटीज में पढ़ चुका हूँ। इससे आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में यही आइडेंटिटीज वाला ही एक और लेक्चर आपका मैं लेने वाला हूँ। इसमें आगे कुछ और आइडेंटिटीज हम पढ़ने वाले हैं, है ना? वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? देखेंगे।